ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो हम लोग लास्ट क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आगे और क्वेश्चंस कराना था। तो चलिए आज हम आपको और क्वेश्चंस कंप्लीट करा देते हैं कि क्या क्वेश्चन करना है, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलो समझो, देखो एक और क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको बनाना है अपन को। क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है X, Y, Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। आगे कहता है आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड बीन नॉट टेकन इनटू द कंसीडरेशन। बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था परंतु चार्ज नहीं किया। देखो अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहानी होती थी, इस बार किसकी कहानी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कहानी। किसकी कहानी बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कहानी है। फिर कहता है द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड टू। अच्छा निकाल के भी दे दिया है, बहुत अच्छी बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकाल के दे दिया है। कितना दे दिया? देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले पार्टनर का 2550 है, दूसरे वाले का 1850 है और तीसरे वाले का 1000 रुपए है। कितना रुपए है? 1000 रुपए है। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करना था, आपने चार्ज नहीं किया। ठीक है, सॉल्व कर दे कि नहीं कर दे? ठीक, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो आपको सबको पता है कि इसके लिए हम सीधा क्या बनाते हैं, डायरेक्ट क्या सिखाया हूं तुम लोग को बनाना? टेबल। बोलो कितना कॉलम बनाएंगे? 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, कितना कॉलम बनाएंगे? यहाँ पे हम 4 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, एक कॉलम एक्स का, वाई का, जेड का और ये टोटल का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जिस प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं वैसे यहाँ पे क्या लिख देना तुम लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना है? पहले वाले का बोलो 2550, दूसरे वाले का 1850, तीसरे वाले का 1000 रुपया, चौथे वाले का चलो टोटल करो। इसका टोटल कितना आएगा बोलो? कितना आएगा टोटल बताओ? 5000, 5400 आया टोटल। ठीक, ओके ओके। तो देखो, अब देखो समझो, ये आपने लिख दिया। अब जैसे कि पता है इसके अलावा और कोई आइटम है, तो आपको पता है कि 5400 को हम लोग क्या करते हैं, नीचे में क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं। तो बांट दो, यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट। प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोलो? 3:2:1 है। 5400 को 3:2:1 में बांटो। 3 2 5, 5 और 1 6, 6 से अगर कैंसिल करोगे कितना आएगा बोलो जल्दी? हाँ, पहले का 2700, दूसरे का 1800, तीसरे का 900। ठीक है, कुल मिला 5400। अब देखो बच्चे क्या करना है, सुनो। अब देखो, याद करो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिखते थे उसको अपन डेबिट करते थे या क्रेडिट करते थे? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्या करेंगे इसको? डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और आप सबको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करते हैं? डेबिट। तो ये कौन सा आइटम है? डेबिट वाला आइटम है। कौन सा आइटम है? डेबिट। और ये क्या है? क्रेडिट। अब ये थोड़ा सा उल्टा रहेगा बस। अब जोड़ो घटाओ कितना रहा बताओ, अब आपस में डिफरेंस निकालो। चलो 2700 में 2550 घटा दो, 150। ओके, 150 लिख लेंगे अपन लोग। हाँ, इसका निकालो 50 रुपए, इसका निकालो 100 रुपए। चलो बोलो डेबिट की क्रेडिट? ये वाला क्रेडिट, ये वाला डेबिट और ये वाला डेबिट। बता सकते हो एंट्री क्या बना? हाँ बोलो, वाइस डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। हेलो, तो चलो क्लियर हुआ बच्चे? अलग क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, ये कहानी है। ओके नेक्स्ट, चलो अभी अब आगे बात करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं तुम लोगों को, ये वाला करा देता हूं। देखिए जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन है, देखो अब समझो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं सारा क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि अजय, मनीष एंड सचिन, अजय, मनीष एंड सचिन वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 के पार्टनर है लोग।
फिर कहता है कैपिटल वेयर 6 लाख, 8 लाख एंड 11 लाख। इनका जो कैपिटल है, जो इनका कैपिटल है बच्चों कितना है, 6 लाख रुपए है। फिर बोलो कितना है, 8 लाख रुपए है। फिर बोलो 11 लाख रुपए। कितना रुपए है, 11 लाख रुपए है। ठीक है, ओके। ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 से इनका कैपिटल है। ठीक है, होने दो। एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेयर टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग टू डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना चाहिए। कितना देना चाहिए, 10% पर एनम के हिसाब से उनको देना चाहिए फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 22। और प्रॉफिट कितना आया इन लोगों का, 2 लाख रुपए आया प्रॉफिट। कितना है बच्चे प्रॉफिट, 2 लाख। वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बोल रहा है प्रॉफिट जो 2 लाख रुपए था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया गया। जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था ना उसको बांट दिया गया। कौन बच्चा इसको बना सकता है, हाथ उठाओ। कैसे बनाओगे बताओ। हाँ ठीक है, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप वही टेबल में निकाल लो, टोटल कर लो और उसी टोटल को आप क्या कर दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दो, बांट दो। यही कहना चाह रहे हो आप, यही कहना चाह रहे हो। ठीक है, आपकी बात कहने तो सही है। हाँ, कौन से रेशियो में, हाँ तो और कैसे बटेगा। भाई बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन नहीं दिया। क्या सिखाया हो तुम लोग को, आप लोग को मैं सिखाया हूं डायरेक्टली टेबल बनाओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन है सीधा क्या बनाओ, टेबल बनाओ। 3 पार्टनर है, 1 2 3 पार्टनर है कि नहीं है, सिखाया हो ना, जैसे सिखाया हो वैसे ही करो। कौन कौन है, अजय है, मनीष है और सौरभ है, क्या नाम है, सचिन है। 3 पार्टनर है, टोटल करो ऐसा। ठीक, फिर बोलो, बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था नहीं दिया, देना था नहीं दिया, दे दो। तो जैसा कि हमेशा करते हो, क्या करते हो यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो, क्रेडिट करते हो कि नहीं करते हो इसको। चलो निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आएगा बोलो। 6 लाख का 10%, 8 लाख का 10%, 11 लाख का 10%। बोलो कितना आएगा, 6 लाख का 10% 60,000, 8 लाख का 80,000 और 11 लाख का 1,10,000। जोड़िए सबको, जोड़िए। 2,50,000। अब तुम लोग क्या करते हो, यही 2,50,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देते हो और आंसर निकाल देते हो। बट यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, देख लो। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ बोल रहा है, 2 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ बोल रहा है, 2 लाख बोल रहा है। और यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट इधर कितना आ रहा है, इंटरेस्ट 2,50,000। ज्यादा हो जा रहा है ना। तो एक रूल पढ़ाया था, याद होगा सीबीएसई वाले बच्चों को। क्या रूल पढ़ाया था कि अगर आपका अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशन आ जाए, यानी खर्चे ज्यादा हो गए, तो ऐसे केस में क्या सिखाया था, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत देना। जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको क्या कर देना, बांट देना। कौन से रेशियो में, एप्रोप्रिएशन रेशियो में। कौन से रेशियो में, मतलब ये वाली कहानी रॉन्ग हो जाएगी, ये वाली कहानी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। समझ में आ गया। अब आप इसको नहीं बांट सकते क्योंकि आपके 2 लाख के प्रॉफिट से ज्यादा है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये वाला टॉपिक गलत ही हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो उसको आप इसको क्या कर सकते हैं, रॉन्ग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको नए सिरे से बनाना पड़ेगा। आप कैसे करोगे, नया वाला यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखोगे। क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखोगे। यहाँ पर क्या करोगे, 2 लाख रुपए प्रॉफिट है। कितना रुपए प्रॉफिट है, ये जो 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, क्योंकि आपका 2.5 लाख आ रहा है ना, खर्चे ज्यादा आपके सामने। तो 2 लाख जो प्रॉफिट है, अब उसको एप्रोप्रिएशन रेशियो बांटोगे। कौन से रेशियो में, एप्रोप्रिएशन। और देखो एप्रोप्रिएशन रेशियो है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एप्रोप्रिएशन आइटम में केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी वैल्यू तो है नहीं। तो यही तुम्हारा एप्रोप्रिएशन रेशियो बन जाएगा। क्या बनेगा, देखो रेशियो इसी को अगर निकालोगे तो कॉमन जीरो हटा लो, इसमें 4 जीरो अलग कर लो, तो 6:8:11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6:8:11। तो 2 लाख रुपए को 6:8:11 में बांटोगे आप, 2 लाख रुपए को। चलो बांटो, तो बांटो थोड़ा जल्दी से। बांटो, 2 लाख को 6:8:11 में बांट दो जल्दी जल्दी से। 11 कहाँ कैंसिल कर पाओगे, 11 कैंसिल कर पाओगे क्या, 6 8 11, इससे कम क्या होगा। और कम करने की जरूरत भी नहीं है, करो करो। 2 लाख को बांटो एक बार जल्दी, कितना आ रहा देखो, 2 लाख को बांटो।
हाँ भाई, तो देखो जब बांटोगे इसको तो कितना आ रहा पहले वाले का 2 लाख को, जब आप इसका टोटल करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। 25 को कैंसिल करोगे, 2 लाख को कैंसिल करोगे 25 से, 8,000 आएगा। कितना आएगा, 8,000 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 8,000 आएगा। 8,000 इंटू 6 48,000, 8,000 इंटू 8 64,000, 8,000 इंटू 11 88,000। ठीक है, और बाय मिस्टेक आपने क्या किया, इसको ये 2 लाख रुपए को, ये जो 2 लाख रुपए था इसको कैसे बांट दिया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 5, क्या था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था। ठीक है, जो कि गलती से बांट दिया गया। तो जब 2 लाख को 5:3:2 में बांटो तो 5 3 8 8 2 10, तो 20 पंचे 100 यानी 1 लाख रुपया, 20 दिया 60 यानी 60,000 रुपया, और 20 दूनी 40,000 रुपए, ऐसे बढ़ गया, हो गया 2 लाख रुपए। अब चलो डिफरेंस, तो देखो अब जैसे कि पता है ये वाला रियल वाला है, ये वाला कौन सा वाला है, रॉन्ग वाला है ना। जैसे कि पता है आप सभी को, ये वाला ऊपर वाला रियल वाला और ये वाला रॉन्ग वाला है। चलो आपस में घटाओ, इसका कितना आएगा बोलो, 52,000, इसका लिखा लो 4,000, और इसका कितना आ जाएगा बोलो, हाँ जी 48,000 रुपीज आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो देखो इसमें ज्यादा कौन है, डेबिट ज्यादा है, इसमें ज्यादा कौन है, क्रेडिट ज्यादा है, और इसमें भी ज्यादा कौन है, क्रेडिट ही ज्यादा है। तो एंट्री क्या बन गया, देख लो बेटा, लास्ट एंट्री क्या बना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को डील करना है। कोई परेशानी है तो बोलो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया। जब भी क्वेश्चन बनाओगे इसके लिए केयरफुल रहना। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया ऐसा तो केयरफुल रहना, आप चेक करना। अगर देखो अगर आपका प्रॉफिट सपोज अगर ये 2 लाख के अंदर आता, मान लो 1 लाख आता, एक आध क्वेश्चन और बनाए थे जहां कम आ रहा था, 1 लाख आता, 1,50 आता, तो आप क्या करते, कोई दिक्कत नहीं था, फिर आपको 2 लाख से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर 2 लाख से ऊपर आ रहा तो फिर आपको पता है कि फिर वो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन रेशियो बढ़ता है ना। फिर जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो कैसे बढ़ता है, एप्रोप्रिएशन रेशियो में। तो 2 लाख है, एप्रोप्रिएशन रेशियो बढ़ जाएगा, तो 2 लाख को एप्रोप्रिएशन रेशियो बांट दो। और रॉन्गली कैसे बांट दिया गया था इसको, पीएसआर में, तो उसको सुधार दो। नहीं आया समझ में, आप कोई तकलीफ है तो बोलो। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ है? ओके, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है आप लोग को यहां तक? नहीं है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा चैप्टर है ये, और इसके बाद कंप्लीट, सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा इसमें तो अपन का। ठीक है, चलो देखो अब आपके सामने एक और क्वेश्चन दिख रहा है। समझो क्या लिखा, देखो क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन है। देख लो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। देखो क्या क्वेश्चन कहता है, समझो। कहता है कि रोहित, रमन और रैना, रोहित रमन और रैना, ये तीनों पार्टनर थे। बोल रहे इनका कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को इनका जो कैपिटल था वो क्या शो कर रहा था। तो कैपिटल कुछ इस प्रकार था, 2 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया और 1,60,000 रुपया शो कर रहा था। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हर एक पार्टनर ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कुछ विड्रॉ किया। विड्रॉ का मतलब क्या होता है बच्चे, ड्रॉइंग्स होता है। क्या होता है, ड्रॉइंग्स। तो पार्टनर ने ड्रॉइंग्स किया, कितना ड्रॉइंग्स किया, 15,000। हर एक पार्टनर ने 15,000 क्या किया, ड्रॉइंग्स किया। ठीक है, ईच पार्टनर ने साल भर में। अब एक ऐसा ड्रॉइंग्स है, ना तो रेगुलर है ना तो ये इररेगुलर है, ओवरऑल ड्रॉइंग है, जनरल ड्रॉइंग्स है, 6 महीने के हिसाब से चलेंगे इसमें। अब आगे देखो, एज पर प्रोविजन फॉर देयर पार्टनरशिप डीड। अब उनका डीड है, पार्टनरशिप डीड है, उनके पास पार्टनरशिप डीड है। उस डीड के अकॉर्डिंग क्या कहानी, देखो डीड के अकॉर्डिंग उनको क्या क्या देना था। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% पर एनम। उनको क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% पर एनम। दूसरा उनको क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज टू बी 4% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना था 4% पर एनम देना चाहिए था। और तीसरा उनको प्रॉफिट जो शेयरिंग था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो कितना था, 5:4:1 था रियल में, ये डीड में था। ये क्या था, डीड में था। फिर कहता है द नेट प्रॉफिट 72,000, द नेट प्रॉफिट ऑफ 72,000 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 20। इनके बिजनेस का जो प्रॉफिट आया, जो रियल प्रॉफिट आया इनके बिजनेस का साल के एंड में, 72,000 रुपीज आया। वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। बिना मतलब क्या बोल रहे हैं, इनको इक्वली डिवाइड कर दिया गया। कैसे डिवाइड कर दिया गया, इक्वली, विदाउट प्रोवाइडिंग फ्रॉम द टर्म्स ऑफ डीड। मतलब डीड का बिना पालन किए बगैर, डीड का कोई मतलब फॉलो नहीं किया गया डीड को,
सीधा 72,000 प्रॉफिट आया, ना तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया गया, ना तो कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही तरीके से बांटा गया। जो प्रॉफिट था उसको इक्वल क्या कर दिया, बांट के क्या कर दिया, 12 न्यारा कर दिया। अब आपको गलती सुधारनी है। क्या सुधारनी है आपको? गलती सुधारनी है। क्या सुधारेंगे? देखो, अब इसका मुझे काम नहीं, इसको साइड कर लो, इसको हमको काम है, शॉर्ट कर लिए क्वेश्चन को, तो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था स्टार्टिंग में, जब ये पास्ट एडजस्टमेंट शुरू कर रहा था, मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए थे। एक फॉर्मूला मैंने दिया था जब पीएसआर में कोई चेंजेस ना रहे, याद है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब कोई चेंजेस ना रहे, तब क्या सिखाया था? बिल्कुल सिंपल चीज था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना, उसमें सैलरी वैलरी है जोड़ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हटाना, जो टोटल आएगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटना, आंसर डिफरेंस निकाल के आंसर आ गया, ये सिखाया हूं। दूसरा मैंने सिखाया था कि जब पीएसआर में डिफरेंस हो, जैसे यहां पर है, देखो यहां रियल पीएसआर 541 है और यहां पर बांटा कैसे है, इक्वल, देखो है डिफरेंस की नहीं है। तब ऐसे केस में क्या सिखाया था मैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, अगर सैलरी वैलरी है तो उसको भी दे देना, प्लस करना, फिर रियल वाला प्रॉफिट को आपको बांटना है, जो रियल प्रॉफिट है उसको रियल रेशियो में क्या करना, बांटना, फिर उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हाँ, फिर वो उसको घटा लेना जो भी आएगा, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हटा के जो भी रियल प्रॉफिट है उसको लिखना, एंड देन फिर आपको क्या करना है, फिर जो गलती से हो गया उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये फॉर्मूला सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ो, सैलरी जोड़ो, नया वाला प्रॉफिट को जोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है उसको क्या कर लो, हटा लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हटा लो, एक वैल्यू आएगा, उसमें से जो रियल प्रॉफिट है उसको भी क्या कर लो, घटा लो, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? बस वही करेंगे अपन लोग। देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो सीधा टेबल बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे, टेबल। बोल रहा है ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, ना तो ड्राइंग्स वसूला गया, इंटरेस्ट वसूला गया, ना ही प्रॉफिट सही तरीके से बांटा गया, यही बोल रहा है। कॉलम बनाओ, कितने पार्टनर है, 3 है ना, कितना कॉलम बनाओ, 4, 1 2 3 और 4, ठीक। कौन कौन है, रोहित है, और कौन है, कौन है, रमन, और कौन है, रैना, ठीक है, टोटल ले लेना। ओके चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, जैसे सिखाया हो वैसे चलो। बोलो, पहला लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना होगा, बोलो 5% निकाले कैपिटल का, 2 लाख का 5% 10,000, उसके बाद 12,000 का, 1,20,000 का 5% 6,000, और 1,60,000 का 5% 8,000। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आप इसको टोटल करके बाहर निकाल लो, कितना आएगा बोलो, 24,000 लिख लो, 24,000, ठीक। आगे बढ़ो, अब इसमें प्लस करो। कोई पार्टनर लोग को सैलरी वैलरी मिला है क्या, चेक करो। नहीं सर सैलरी वैलरी का जिक्र तो नहीं है, ठीक है। तो सीधा बच्चे क्या करोगे, प्रॉफिट जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, प्रॉफिट। क्या करोगे, प्रॉफिट ले लोगे, ठीक है, प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट है कितना, तो देखो कुल मिला के इनको 72,000 प्रॉफिट हुआ है। आप सबको पता है कि इसमें इनकम जोड़ा जाता है, खर्चे क्या किए जाते हैं, घटाए जाते हैं, तो प्रॉफिट हुआ है 72,000 रुपए। सही बात है कि नहीं है? अब इस 72,000 में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि इनकम होता है, जो कि क्या होता है, इनकम होता है, उसको आप लोग ब्रैकेट में जोड़ लोगे। आपको रियल प्रॉफिट चाहिए, कैसा प्रॉफिट चाहिए, रियल। तो भाई रियल प्रॉफिट कैसे आएगा, याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, याद करो, याद आया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, याद है कि नहीं है? यहां पे तुम लोग याद करो नेट प्रॉफिट लिखा करते थे, यहां पे याद करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा करते थे, याद आया? यहां पे याद करो तुम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा करते थे, यहां पे पार्टनर लोग का सैलरी लिखा करते थे, याद है कि नहीं है? तो रियल प्रॉफिट कैसे आता था, इन दोनों को जोड़ते थे, इन दोनों को घटाते थे, जो बैलेंस आता था वही तुम्हारा रियल प्रॉफिट बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था, वही करने जा रहा हूं मैं। टोटल प्रॉफिट आया 72,000 रुपए, आया कि नहीं आया, आ गया 72,000 रुपए। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो, कितना परसेंट बोला है, 4% पर एनम, 15,000 है हर एक बंदे का, तो पर एनम वर्ड लिखा है ना, कितने महीने का निकालेंगे, 6 महीने का। 15,000 का 4% कितना आएगा बोलो, 600 आएगा। 6 महीने कितना आया, 300। तो बेटा 300, एक पार्टनर का 300, तो 3 पार्टनर का कितना, हाँ जी 900। समझ में आया कि नहीं आया, 900 कैसे आया, ये इनकम हो गया, जोड़ लिए। ओके, अब डेबिट साइड में खर्चा है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला, टोटल 24,000 कितना निकाला है, ये देखो। और कोई खर्चा है क्या, नहीं है। रियल प्रॉफिट बताओ कितना आ जाएगा, 72,000 प्लस कितना है 900 है आपका, माइनस कर दो उसमें 24,000 रुपया, बताओ कितना आ रहा है। हाँ आंसर आएगा 48,900। इस 48,900 को रियल रेशियो में आप बांटोगे,
541 में, चलो 541 में बांटो, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो पहला वाला 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 24,450, 24,450। फिर वैसे ही 4890, 4890 इंटू कर देना 4, 4890 इंटू कर देना 4, 19,560, 19,000 कितना आ जाएगा 560, और ये वही रहेगा एक से मल्टीप्लाई करने से, इतना। समझ में आया? ऐसे रहेगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, तो इस तरह से आएगा। तो ये कितना आएगा टोटल कर लेना 48,900, ये लिख लो, ऐसा लिख लो, जोड़ो। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, पहले तो जोड़ो, कितना आ रहा देखो 34,450, इसको जोड़ो, 19 को जोड़ो से 25,560, इसको जोड़ लो 12,890। ठीक है, इसको भी जोड़ लो, कितना आ रहा देखो 72,900, हाँ 72,900 आया कि नहीं आया? अब इसमें आपको सिखाया हूं मैं, याद करो क्या सिखाया हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या कर दो, घटा दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने हर एक बंदे कितना निकाला, 300 300 और 300, चलो कुल मिला के 900, कुल मिला के 900 घटाओ, चलो घटा डालो। ठीक है, चलो घटाओ, 34,150, इसका कितना आ जाएगा 25,260, और इसका कितना आ जाएगा 12,590। ठीक है, 590, 12,590, 590, और ये आ जाएगा 72,000। ठीक है, आ गया, हो गया। तो बेटा एक क्रेडिट वाला आइटम है, कैसा आइटम है तुम्हारा, क्रेडिट वाला। अब जैसे कि पता है, हो गया सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जो फॉर्मूले लगाते लगा दिए। फिर सिखाया था कि जो टोटल आता है, इस टोटल को आपको क्या करना, जो आपका रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटा गया है, क्या रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटा गया है, इक्वल नहीं बांटे इनको, तो इक्वल बांटो, गलती से इक्वल बांटा इनको, कितना बांटा, अगर इक्वल बांटोगे 24,000, 24,000 और 24,000, ऐसा बांट दिया गलती से इसी को, वही काम कर दो। देख लो भाई, मैं फॉर्मूले से बिल्कुल हटके नहीं चल रहा हूं ना। ओके, चलो अब चलो डिफरेंस निकालो इनका। 34,000 में 150 में 24,000 घटा दो, 34,150 में 24,000 घटाओ, कितना आएगा बोलो 10,150। तो पहला आएगा 10,150, इसमें घटाओ 1,260, इसका घटाओ 11,000, नहीं 410, 410 ना, 11,410, 11,000 कितना आ जाएगा 410, उतना ही आ जाएगा। ग्यारह हजार 410 आ गया। ठीक है, तो बताओ अब जोड़ो। बताओ कौन डेबिट क्रेडिट हो रहा है, बताओ जल्दी। ये दोनों में क्या है, क्रेडिट होगा, ये क्या होगा बताओ, डेबिट होगा, और ये वाला क्रेडिट होगा। एंट्री बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ, सेकंड वाला क्रेडिट होगा, अच्छा सेकंड वाला क्रेडिट होगा, हाँ एक सेकंड, सेकंड वाला क्या होगा क्रेडिट, हाँ, और ये वाला डेबिट हो जाए। कितना आया था इसका 11,410, 11,410 आया था, हाँ ठीक है, आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? एंट्री बन जाएगा अब आप लोगों से, क्या एंट्री बनेगा जल्दी बताओ। फाइनल आंसर पूरा एंट्री लिखना, टेबल में आके मत छोड़ देना। बोलो रैनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। कैसा लगा? ऐसे ही बनाना है, बनेगा। अब यहां तक मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो पूरे कंप्लीट लेक्चर थे, सारे टॉपिक्स थे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, इसके बाद हमने पास्ट एडजस्टमेंट देखा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट हो, व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन आइटम, वो आइटम्स हो, वो सारे कंडीशंस हमने क्या कर लिए, यहाँ पे सीख लिए। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अब बाकी जो नई नई वैरायटी आपको मिलेगी क्वेश्चन की, पैटर्न वही रहेगा, रूल्स वही रहेगा, बस तुमको वैरायटी मिलेगा जब PYQ करोगे। अब आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर गुडविल। अगला क्या चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग? गुडविल स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा।